हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10 का त्रैमासिक परीक्षा 26 जून से संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लास होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीधे बाबू 26 जून को, ठीक है, 26 जून को बाबू आप लोग को जो एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। फटाफट बाबू इस वीडियो से जो है आप 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है क्लास 10 का जो है आप त्रैमासिक परीक्षा का पेपर संस्कृत का देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है 100% रियल प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। तो कल आपके एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन पेपर 100% आने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है समय बाबू यहाँ पर मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर बाबू कुल पूर्णांक जो है 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कोई फेक पेपर का बिल्कुल भी आंसर लेकर नहीं आए हैं। ये क्वेश्चन बाबू आप लोग को जो है कोई फेक पेपर का बिल्कुल भी नहीं, ये ओरिजिनल 100% लेकर आए हैं जो आपके सीधे बाबू जो है एग्जाम में, ठीक ना, 26 जून को 100% बाबू आप लोग को जो है यही क्वेश्चन होने वाला है। आप साथ में बाबू यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव का भी आंसर बताएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव का पूरा आंसर कहाँ से मिलेगा बाबू, कैसे डाउनलोड करना, ये सारी प्रक्रिया बाबू इसी के आज की इसी वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पर बाबू आप लोग लास्ट तक बनेंगे। चलिए बाबू यहाँ पर जो है देखिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है खंड आ में, ठीक है, खंड आ में बाबू यहाँ से जो है 1 से लेकर जो है 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को जो है 50 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आपको जो है ओएमआर शीट में देकर आना है, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव बाबू अभी इस वीडियो से कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो अभी आप इस वीडियो से जो है 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना है, सही सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लेना, ठीक है। चलिएगा, चलिए पहला नंबर प्रश्न है, भारत किससे सदा सेवित है, ठीक है। भारत जो है किससे सदा सेवित है बाबू, यानी नदियों से भी है, सागरों से है, पर्वतों से है, यानी इनमें से बाबू सही होगा, इनमें सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बाबू डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है, भिकन टोला जो है गांव कहाँ है, भिकन टोला गांव कहाँ है बाबू, उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है या फिर नेपाल में है या फिर बंगाल में है, ठीक है। तो भिकन टोला जो है हमारे गांव में ही है, ठीक है, यानी बिहार में ही है, ठीक है। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, ठीक है। कर्मवीर कथा पाठ में जो है किसकी कथा है बाबू, राम प्रवेश राम का है या श्याम प्रवेश राम का है। तो 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा राम प्रवेश राम होगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था बाबू किस गांव में हुआ था। तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन बताइएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर बाबू यानी स्वामी दयानंद जी का जो जन्म हुआ था यानी कि कंटारा में हुआ था, फिर कटरा में हुआ था, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर जो है 4 का जो सही ऑप्शन मार्क कराना है बिल्कुल, यानी कि टंकारा में होगा, सी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को छोड़कर, ठीक है, रात्रि जागरण को जो छोड़कर मूल शंकर जी जो थे, मूल शंकर जी जो थे कहाँ गए थे, ठीक है, कहाँ गए थे, घर पर गए थे या फिर विद्यालय पर गए थे या फिर पुस्तकालय फिर या मंदिर में गए थे, ठीक है। बाबू यहाँ पर जो है 5 का सही ऑप्शन का करना है, यानी घर गए थे, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है, तो मैं तिष्ठ इस वाक्य में जो है मया पद में तृतीय व्यक्ति किस सूत्र से हुई है, किस सूत्र से हुई है बाबू। तो इसका सही ऑप्शन जो है आप थोड़ा सा बाबू मिस्टेक हो रहे हैं, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर आप बताइएगा आप लोग, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस कारक में जो है पंचमी विभक्ति होती है, किस कारक में बाबू पंचमी विभक्ति होता है। तो याद रखना है 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा अपदान कारक, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, पछेतु किस धातु का रूप है। तो याद रखना बाबू 8 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी कि दृश्य होगा, नहीं बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 9 नंबर प्रश्न है, महती पद में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कौन सा जो है स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो बाबू 9 का सही ऑप्शन मार्क कराना है बाबू, यानी कि डीन लगा हुआ है, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, डॉट 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 प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, ठीक है। तो बाबू इसका जो है ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, ठीक है।
पटना में जो है गंगा नदी जो है कौन सा सेतु है बाबू, तो याद रखना बाबू गांधी सेतु होगा या फिर राजेंद्र सेतु होगा, फिर धनु सेतु होगा या फिर जगजीवन सेतु होगा। तो बाबू यहाँ पर जो आप लोग सभी लोग जानते हैं सी नंबर बाबू सही ऑप्शन यानी गांधी सेतु है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में जो है शिष्यों को क्या कहा जाता था बाबू? ब्रह्मचारी कहा जाता था, विद्यार्थी कहा जाता था, बट्टुक या फिर छात्र कहा जाता था। 12 का बाबू यहाँ पर सही ऑप्शन ब्रह्मचारी कहा जाता था। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। एक भी बाबू यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव गलत बिल्कुल भी नहीं बताएंगे बाबू, यहाँ पर जो है 100% बाबू सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, ताकि आप एग्जाम में जो है 50 में 50 बाबू आप ऑब्जेक्टिव जो है सही करके आएँ। ठीक है, यहाँ पर कोई बाबू यहाँ पर जो है गलत ऑब्जेक्टिव का आंसर बिल्कुल भी नहीं आप बताएंगे, जो नहीं आएगा वो हम नहीं बताएंगे आप लोग को। ठीक है, आप उसका कमेंट बॉक्स में जाए आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 13 नंबर प्रश्न है, चलिए यहाँ पर कर्ण नैवेद्य किस संस्कार के जो है अंतर्गत आता है? ठीक है बाबू, यहाँ पर जो 13 का सही ऑप्शन लगा करना है बिल्कुल, यहाँ पर यानी कि शैशव होगा। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, सुलभ कौन है? सुलभ कौन है बाबू? तो सुलभ कौन है? तो सुलभ याद रखना है जो है इसका सही ऑप्शन यानी कि सतत प्रियवादी था। ठीक है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका जो पाठ जो है परम श्रेय किसे कहा गया है? तो बाबू याद रखना है 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विद्या को कहा गया है। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, नरक का द्वार नहीं है। नरक का क्या वो द्वार नहीं है? ठीक है, काम होगा या क्रोध होगा या लोभ या ज्ञान होगा। तो अब यहाँ पर जो होगा 16 का जो सही ऑप्शन होगा ज्ञान होगा बाबू, यहाँ पर डी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का बाबू इसका जो सही ऑप्शन जो है आप जो है इसका कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न आया है, 18 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व जो है उद्बोधक सिद्ध हुआ था? यानी कि क्या हुआ था? उद्बोधक जो है सिद्ध हुआ था। तो अब यहाँ पर जो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा शिवरात्रि बाबू, यहाँ पर जो होगा डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उन्नीस का भी बाबू आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, व्यग्रपथिक कथा पाठ की रचयिता कौन है बाबू? तो याद रखना है विष्णु शर्मा होगा या नारायण पंडित होगा या दंडी होगा या फिर बनभट्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी व्यग्रपथिक कथा का जो पाठ का जो रचयिता है बाबू याद रखना है इसका सही ऑप्शन नारायण पंडित होगा। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 21 नंबर प्रश्न है, कर्णाशय दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है बाबू? तो याद रखना 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कर्णवार से। ठीक है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, श्रेणु रे प्रांत प्रणव यौवन जो है दशायन मूर्ति रेंतु आसम यह किस कथन का है बाबू? तो ये कथन जो है पत्रिका का। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ना भातेवम यह किसका कथन है बाबू? तो यानी कि शक्र का होगा। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 23 का बाबू सही ऑप्शन 23 का जो है सही ऑप्शन मार्क करना है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, किस समास का जो है प्रथम पद जो है अव्यय होता है? क्या होता है? अव्यय होता है बाबू। ठीक है, 24 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि अव्ययी भाव होगा। सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो बाबू याद रखना है 25 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है बिल्कुल यानी नीर होगा। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, किस पद में जो है प्रा उपसर्ग है? क्या है? प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाबू 26 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा यानी इसका प्राधीना हो जाएगा यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो बाबू याद रखना है कर्म कारक में जो है कौन सा विभक्ति होता है? तो 27 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा यानी द्वितीय लगा हुआ है। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है, किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होता है? ठीक है, किसमें नहीं होता है? तो सह में होता है। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बाबू कह रहा है, पिता पुत्राय कुद्यति बाघ के पुत्राय पद में चतुर्थी व्यक्ति किस सूत्र से ली गई है? तो बाबू याद रखना है इसका सही ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल मार्क कराना है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है,
इमाम किस सर्वनाम का रूप है? ठीक है, इमाम जो है किस सर्वनाम का जो है वो रूप है? तो याद रखना बाबू इदम हो जाएगा, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, युवा शब्द का मूल रूप क्या है? युवा शब्द का जो मूल रूप है बाबू यहाँ पर जो होगा 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा युवा होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है, विभेति किस धातु का रूप है बाबू? तो याद रखना है 32 का सही ऑप्शन होगा भी हो जाएगा, ठीक ना, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न है, ज्ञा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, चलिए यहाँ बाबू 33 का सही ऑप्शन ए नंबर जनजाति होगा, ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, मुनाव पद में कौन सा व्यक्ति बाबू? इसका जो है 34 का आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। मेरे हिसाब से बाबू हो सकता है मुनाव पद जो है सप्तमी व्यक्ति में होता होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। 35 नंबर प्रश्न है, अस्मा किस लकार का रूप है? ठीक है, अस्मा जो है किस लकार का रूप है बाबू? तो याद रखना है लट लकार, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, तत्र सर्वे जना। ठीक है, तत्र सर्वे जना बाबू इसका जो है कमेंट बॉक्स में बताना। और बाबू यहाँ पर जो है 37 का जो है कौमुदी महोत्सव जो है बाबू अतीत प्रचलिता रिक्त स्थान को पूर्ति उचित विकल्प से करे। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा यानी गुप्त शासन काले हो जाएंगे, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अड़तीस नंबर प्रश्न है, गोविंदर सिंह। ठीक है, गोविंदर सिंह जो है सिख संप्रदाय से गुरु असित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। ठीक है, यहाँ पर बाबू जो होगा 38 का सही ऑप्शन जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न आया है, भगवती पद में कौन सा व्यक्ति बाबू? तो भगवती पद में जो है प्रथमा पद है। ठीक है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, कुरियो किस लकार का रूप है बाबू? तो याद रखना है बाबू लट लकार, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, क्रिया के साथ किसका जो है साक्षात संबंध होता है? ठीक है, तो बाबू यहाँ पर 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कारक होगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 43 नंबर का अनित्रम का अर्थ क्या होता है बाबू? तो अनित्रम का अर्थ होता है सच होता है। ठीक है, यानी ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आया है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है बाबू? तो स्वर्णमय पात्र से। ठीक है, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 5 पद हैं। ठीक है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं बाबू? तो याद रखना है भारतवर्ष का, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है, स्मर्तव्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बाबू? तो स्मर्तव्य की तबियत लगा हुआ है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्यय कौन है? निम्नलिखित में अव्यय कौन है बाबू? तो पठिता हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा जो है तल्य प्रत्यंत पद है? ठीक है, 49 का बाबू सही ऑप्शन पठिता होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कर्ता का बाबू स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कर्तरी होगा। ठीक ना, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि बाबू यहाँ पर जो है आपके एग्जाम में जो है संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर आपको देख आना है। तो आप 50 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जो है आप ज़रूर बताना। ठीक है, कि आप कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप एग्जाम में जो है सही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना जो है टारगेट बताना कि आप 50 में कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप सही किए हैं। इसी प्रकार से बाबू आप लोग को जो है आप व्हाट्सअप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्लास 10 का जो है सफलतापूर्वक से जो है आप लोग को जो है पढ़ाया जाता है, जो आप एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट जो है व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बाबू यहाँ पर जो है इसी प्रकार से जो है आपके एग्जाम में जो है क्लास 10 में जो आप तैयारी कर रहे हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसी प्रकार से बाबू आप लोग को जो है वायरल प्रश्न का आंसर आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बाबू सब्जेक्टिव का भी आंसर देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में सब्जेक्टिव का आंसर भी अपलोड होगा, तो आप सब्जेक्टिव का पूरा आंसर भी मैं आप लोग को बताएंगे कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड जो है आंसर को करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।